हेलो गाइस एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए, मेरे विचार कईयों को पसंद आते हैं और कईयों को पसंद नहीं आते। जिन्हें पसंद नहीं आते उनसे मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। पता है क्या, लोग बाग आज के टाइम में विश्वास नाम की चीज़ तो ख़त्म हो गई है। कुछ माहौल ऐसा चल गया है कि विश्वास को तार तार कर दिया गया है। एक विश्वास ही होता है जो हर रिश्ते को बांधता है, चाहे वो बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, दोस्ती का हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को विश्वास ही बांधता है। जिस रिश्ते का हो, कुछ भी कहो, एक पवित्र नाम दिया गया है विश्वास। इसी के कारण सारे रिश्ते एक दूसरे के कारण जुड़े हुए हैं कि मुझे तुझ पे विश्वास है। लेकिन माहौल कुछ इस तरह का चल रहा है, कलयुग ने अपना पूरे पैर पसार रखे हैं और लोग एक दूसरे पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मुंह पे मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। आज तो कलयुग है, लेकिन कहते हैं आज अक्षय तिथि है और भगवान परशुराम जी को मेरी तरफ से कोटि कोटि चरण स्पर्श। मैं उन्हीं के बारे में आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, परशुराम जी ने भोले बाबा की तपस्या करी। उनकी माता का नाम था रेणुका और उनके पापा का नाम था जन्मदत्ती ऋषि। और उनके 4 भाई थे, रूपवान, सुषाणु और वासु और विश्ववसु, और सबसे छोटे थे राम। लेकिन जब उन्होंने भोले बाबा की तपस्या करी और उन्होंने फरसा दिया वरदान के रूप में, शिव जी ने, भोले बाबा ने, तो उनका नाम पड़ा परशुराम। काफ़ी साल उन्होंने भोले बाबा की तपस्या करी और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस रचना को अपने द्वारा आपको सुना रही हूँ। देखिए, वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम करना बहुत ही गलत बात है। वहम तो एक अच्छे खासे रिश्ते को, समझदार ऋषि मुनि, समझदार से समझदार इंसान को पागल बना देते हैं। तो वहम का कोई इलाज ही नहीं है। जन्मदत्ती ऋषि बहुत महान ऋषि थे, बहुत ज़्यादा महान ऋषि थे। लेकिन कहते ना कि, और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार थे। और उनकी पत्नी भी रूपवान थी, सुंदर थी, समझो विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। जैसे आजकल मिस कॉन्टैक्ट होता है ना, मिस वर्ल्ड, तो इस तरह की वो बहुत सुंदर स्त्री थी और वह एक राजा की पुत्री थी। लेकिन उसे ऋषि से प्यार हुआ और उन्होंने उससे शादी की और राजमहल को त्याग कर जन्मदत्ती ऋषि की पत्नी बनी। ऋषि जी ने उन्हें बहुत प्यार किया और उनसे उनको 5 पुत्र पैदा हुए, रूपमान, सुषाणु, वासु, विश्ववसु और राम। राम सबसे छोटे थे और वह, पहले ऋषि मुनियों का काम था तपस्या करना और तपस्या करके मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाना, मतलब उन्हें वरदान मिलना और जग कल्याण के लिए जो भी करना, जग कल्याण के लिए करना और भोग विलास से, वासनाओं से दूर रहना, किसी को गंदी नज़र से ना देखना। और ऋषि की पत्नी का काम होता था कि अगर ऋषि पूजा पाठ करें, उनके फूल लाना, उनकी सामग्री तैयार करना, उनका भोजन तैयार करना, उनके वस्त्र तैयार करना, नहाने का पानी रखना, मतलब उनकी सेवा ये होती थी। इसलिए वह ऋषि माता कहलाती थी। और इस तरह दोनों मियाँ बीबी की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। एक दिन मैं अपने पति के लिए पानी लेने गई तो वहां पे एक राजा स्नान कर रहा था। उस राजा का नाम था शस्त्रार्जुन। अब वह स्नान कर रहा था तो माता ने उन्हें देखा और वह पानी भर के कि भाई वहां से आ गई। राजा माता को देखता ही रह गया, लेकिन राजा ने पता लगाया
कि ये तो राजा की ही पुत्री है, शतरानी है, और ये ऋषि के साथ शादी कर ली। शतरानी की तो शतरानी से ही शादी होनी चाहिए। उसके मुंह से तेज झलक रहा था, तो वो उस पर मोहित हो गया। और वह थोड़े दिन बाद क्या करता है, उसके जैसे ही वो पानी लेके जाती है, उसके थोड़े ही समय बाद वो उसके पीछे पीछे उसके आश्रम तक पहुंच जाता है। तो पहुंच जाता है आश्रम में, तो कहते आप कौन? कहते अभी आपने देखा नहीं, मैं स्नान करा था, मैं सहस्त्र अर्जुन फलाने इस देश का राजा हूँ, जहाँ पे ये आपका आश्रम है, इसी देश का राजा मैं हूँ। तो कहती है प्रणाम नमस्ते, जो भी उनकी होती है। इतने में ही ऋषि आ जाते हैं और वो कहते कि आप कौन हो? कहते आप कौन हो? कहते मैं इनका पति हूँ। तो कहते हैं कि आपकी बीवी इतनी सुंदर, विश्व सुंदरी और राजा की पुत्री है ये, और मैं राजा हूँ, एक क्षत्रिय हूँ, तो ये क्षत्रिय को ही शोभा देती है, ऋषि मुनि के ये शोभा नहीं देती। जनदगी ऋषि इस बात से बहुत गुस्से हो जाते हैं। कहते तुम्हारे कहने का मीनिंग क्या है? तो वो रेणुका को कहते हैं कि आप एक दिन मेरे महल में आना, मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ। तो ऋषि कहते हैं कि आप क्या वार्तालाप करना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं इनका पति हूँ। तो कहता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बताया ही नहीं जाता, कुछ बात समझ लेनी चाहिए। ये एक शतरानी है, राजा की पुत्री है, और ये यहाँ पे ऐसे ही झोपड़पट्टी में रह रही है आपके साथ, ये तो मेरे साथ ही शोभा देती है, और सारी बात मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे कह के वो चला जाता है। यानी कि वहम का बीज यहीं से ऋषि के दिमाग में डाल जाता है। लेकिन ऋषि को अपनी पत्नी पर विश्वास था, तो वह इस बात को आई गई कर देता है। रेणुका भी अपने पति की सेवा में लग जाती है और दिलो जान से दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती है। उनका छोटा बेटा कहता है कि माता, हमारे को अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कि आए दिन कभी राक्षस, कभी दैत्य, कभी कोई हमारे आश्रम पर प्रहार करते हैं, तो मुझे तपस्या करने जाना पड़ेगा और मुझे आप आज्ञा दें। तो राम जी होते हैं, वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं, और उस दौरान उनके 4 पुत्र घर में रह जाते हैं, छोटे वाले, बड़े 4, और सबसे छोटे परशुराम थे, वो चले जाते हैं। तो अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, रेणुका राजा के पास जाती ही नहीं है। तो राजा क्या करता है, अपने सैनिक भेज देता है उस आश्रम को उजाड़ने के लिए। और भाई सैनिक आ जाते हैं मसाल लेके कि भाई जलाएंगे कुटियाओं को। पहले लकड़ी की बनती थी, झोपड़पट्टी होती थी, आग डाली जल गई। तो रेणुका खड़ी हो जाती कि तुम कौन हो? घोड़े पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं। कहते हैं हम सहस्त्र अर्जुन के सैनिक हैं और इस आश्रम को नष्ट करने आए हैं, क्योंकि ये अवैध है। ना तो तुमने ये ज़मीन खरीदी है, और ना तुम यहाँ के राजा ने तुम्हें बुलाया था, तुम आई थी, और राजा ने कहा है कि इसको उजाड़ दो। तो कहती है ऐसे कैसे उजाड़ दोगे? कौन है आपके राजा? कहते हैं यहाँ के राजा हैं शस्त्र अर्जुन। तो कहती है आप रुको, मैं आती हूँ। तो वह घोड़े पे, क्योंकि शतरानी थी, उसे शस्त्र भी चलाने आते थे, तो वह अपने पति की आज्ञा लेती है कि मैं अभी आई, और घोड़े पे चढ़ के चली जाती है। अब देखो जाने में टाइम लगता है, आने का टाइम का नहीं पता होता। आने के टाइम पता नहीं बंदा कहाँ फंस जाता है। तो वो जो सहस्त्र अर्जुन था, वो तो पापी था, भोग विलासी था। उसने क्या करा, जैसे ही रेणुका उनके राज्य में एंटर हुई और उनके राज दरबार की तरफ को चली, तो रात को तो राज दरबार लगता नहीं है, तो वह कक्ष की तरफ ही जाने लगी, जो एक होता है गेस्ट रूम होता है, कि भाई वहाँ चलें मिलने के लिए। आवाज़ लगाती हुई शस्त्र अर्जुन, और सैनिक मिले हुए थे। उन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ से वो घुसती गई दरवाजे वो बंद करते चले गए, और उसको एक तरह का बंदी बना लिया। और इस तरह का बंदी बना के
12 बज गए रात का। कहते हैं पहले पहर गिने जाते थे। 7 बजे के बाद से लेके 10 बजे का एक पहर होता था, और 10 बजे से लेके 2 बजे का दूसरा पहर होता था, और 2 बजे से लेके 4 बजे तक का, मतलब 6 बजे तक का पहर तीसरा पहर होता था। तो दूसरा पहर लग गया, लेकिन राजा सामने ना आए, और वो रात के 2 बजे तीसरे पहर में उसके सामने आया। वो कहता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ और तू मेरी पटरानी बन जा। उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं भोग विलासी, तुझे इस शरीर में सौंदर्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जो इंसानी हपस्वी होते हैं, भोग विलासी होते हैं, उन्हें औरत के अंदर सिवाय भोग विलास की चीज़ ही समझते हैं। औरत को वासना की चीज़ समझते हैं कि वह सुंदर नारी। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, ऋषि की पत्नी को लोग वह माता की नज़र से देखते हैं, वो जग माता हो जाती है। वो कहते हैं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम अपनी माँ के अलावा किसी को भी, इस मतलब जग की सुंदर स्त्रियों को फिर हम भोग विलास के अलावा किसी चीज़ दृष्टि से नहीं देखते हैं। काफ़ी शब्द युद्ध होता है दोनों में, लेकिन वह जब जबरदस्ती करने लगता है तो माता अपनी शक्ति में आ जाती है, क्योंकि योग शक्ति उनके पास भी हो जाती है, और वह तलवार चलाती है और उनके गर्दन के यहाँ जख्म और गर्दन काटने वाली थी, तो वो क्षमा मांगने लग जाता है। कहती है आज मैंने तुझे जीवन दान दे दिया है, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरे से उलझने की कोशिश करी तो मैं तुझे मार ही दूंगी, और जो मैंने जहाँ जहाँ तुझे ये जख्म दिए हैं, ये जिंदगी भर खून बहेगा और तू तस तस करके मर जाएगा। और वह वहाँ से निकल जाती है। निकलती है, वो तो जोश में आ रही होती है, लेकिन पति वहाँ पे अपने दिमाग में बहम बना के, अरे क्या कर रही होगी, उस दिन वो राजा ये कह रहा था, वो कह रहा था, वो कह रहा था। उसने अपने दिमाग में गंदे 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 विचार डाल लिए। और उसको जब सुबह हो गई, वो आई 6 बजे, तब वह कहते हैं कि भाई महाराज आप ऐसे जाग रहे हो और आज आपकी दृष्टि में वो प्यार नहीं है, क्या बात है? क्या तुम क्या करने गई थी? क्या आपको नहीं पता मैं क्या करने गई? मैं तो आश्रम की रक्षा के लिए उनके वहाँ गई थी। तो कहता है तूने सारी रात क्या किया वहाँ पे? तो कहते हैं आप मुझ पर वहम कर रहे हो, आप मुझ पर संदेह कर रहे हो। तो कहते हैं मेरे प्रश्न का ये जवाब नहीं है। अब नारी थी, वो भी शतरानी थी, थोड़ा बहुत तो गुस्सा आ ही जाता है औरत को। वो कहती है कि मेरे सतीत्व पे आप शक कर रहे हो, मैं आपके 5 पुत्रों की माँ हूँ, तो मेरे अंदर ये चीज़, और मैं ऋषि जमदत्त की आपकी पत्नी हूँ, तो मेरे मन में ये चीज़ें रह जाएंगी, और आपने मुझ पर शक करा है। मैं नारी सतीत्व के कारण आपको कोई सफाई नहीं दूंगी, क्योंकि जब आपके दिमाग में वहम ही बढ़ गया तो चाहे मैं आपको कितनी सफाई दूं, आप मेरे इस सफाई पे यकीन नहीं करोगे। तो वह उसे सफाई नहीं देती। ऋषि महाराज कहता है कि ठीक है, तो अब मैं भी जो करूँगा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। वह सुबह अपने 4 पुत्रों पे जाता है, वो हवन पे बैठे हुए थे, और जाके कहता है अपने पुत्रों से कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले पिताजी मांगो, क्या मांगते हो? कि आप अपनी माता का ध्यान कर दो, मतलब उनकी गर्दन काट दो। वो कहते नहीं भाई, माँ की हत्या का तो पाप, बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो कहते अपने पिता को मार दो। कहते पिता के भी हत्या का पाप लगेगा। तो कहता कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम सोचो। वो कहते हमें अगर पाप ही चढ़ना है ना तो हम हत्या नहीं करते, जो पाप चढ़ेगा चढ़ लेने दो। चारों पुत्र अपने पिता को नाड़ जाते हैं। तो अपने बच्चों को कहता है कि मैं तुम्हारे को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा और मैं नहीं आऊँगा आश्रम में। और वह कहीं जंगल में जाके बैठ जाते हैं रास्ते में। वहाँ कुदरती जो तपस्या पे राम जी गए हुए थे, उनको वहाँ भोले बाबा दर्शन देते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं राम उठो, और मैंने तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। कहते बस मैं यही मांगता हूँ कि जग कल्याण के लिए मुझे ऐसा कुछ दो भगवान कि मैं मतलब जग कल्याण की रक्षा कर सकूं। तो कहते हैं कि ये फरसा लो, वो देते हैं उसे, फरसा होता है जो, और कहते हैं मुझे तुम बहुत प्रिय लगे और मैं तुम्हारा आज से ये फरसा दे रही हूँ, इसी की वजह से आज से तुम्हारा नाम परशुराम होगा, परशुराम के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। कहता है ठीक है, तथास्तु। और परशुराम जी विष्णु जी के 6ठे अवतार भी है एक तरह से। तो वो लेके खुश होके आ रहे होते हैं, रास्ते में बहुत खुशी कि माता को कहूँगा मेरे ये है वो है, ताकत मिली है, फलाना ढिमकाना। कहते हैं ना जब कोई IPS बन जाता है या मिनिस्टर बन जाता है तो उनकी खुशी का एक ठिकाना होता है कि मेरे को एक ताकत मिली, एक पावर मिली है।
तो वो अपनी माता और पिता को सुनाने के चक्कर में बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं खुशी के साथ। लेकिन रास्ते में उनके पिताजी मिलते हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं। पिताजी पहचान नहीं पाते क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, छोटे गए थे, काफ़ी बड़े हो गए थे, दाढ़ी लंबी लंबी थी। कहते आप कौन? कहते पिताजी मैं आपका पुत्र राम। तो कहते राम तुम? कहते हाँ, और ये देखो भोले बाबा ने मुझे ये फरसा दिया है और भोले बाबा ने मुझे नाम दिया है नया, परशुराम। तो कहते ठीक है बेटा, लेकिन मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ, मुझे तुमसे एक कार्य करवाना है इस फरसे से। बोला हाँ पिताजी बोलो, मैं करूँगा। कह रहे वचन दो। कह रहे वचन देने की जरूरत नहीं है, पिता अपने पुत्र का कभी गलत नहीं करता, आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। कहता है चलो आश्रम चलते हैं। वो जाता है, वो अपनी माता के गले लगता है, माता के चरण छूता है और कहते माता आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप अंदर क्यों नहीं हो? कहते तेरे पिताजी ने घर छोड़ दिया था, जब से मैं पिताजी की बात में यहीं बैठी हूँ। तो वो कहता है पिताजी, उसके ऋषि जी कहते हैं कि परशुराम तुम अपने वचन को भूल तो नहीं गए? कहते पिताजी नहीं, मैं अपने वचन को नहीं भूला, बताओ मुझे क्या करना है। कहते अपनी माँ की गर्दन धड़ से अलग कर दो। कहते हैं भोले बाबा ने जो मुझे फरसा दिया उससे पहले बार में मुझे पिता माँ की गर्दन उड़ानी पड़ेगी, इससे बड़ा पाप। लेकिन वो वचन बंद था और वो सारे ऋषि मुनियों को साक्षी मान के अपनी माँ को चरण छू के कि माँ मुझे क्षमा कर देना, और गर्दन काट देता है और गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और प्राण निकल जाते हैं। तो ऋषि खुश होते हैं, शाबाश बेटे शाबाश, तूने आज पुत्र धर्म का पालन किया। और वो उनको कहते हैं कि बेटा मांग, मैं तुझे वचन देता हूँ, अब जो मेरे से दिया जाएगा मैं तुझसे, तू वरदान मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। कहते हैं आप वचन बंद हो जाओ। क्या? हाँ मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें क्या नाम है, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो हाथ जोड़ के कहता है मुझे मेरी माता जिंदा कर दो। तो सोचता है, कहते ये क्या मांग लिया? कह रहे मैंने वचन दिया पिताजी, जब मैंने तो सोचा भी नहीं और आप इतना टाइम लगा रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है कि तुमने वचन देते हो टाइम नहीं लगाया, मैं इस वचन का भी पालन करूँगा। तो वह अपनी बीवी को अमृत, क्योंकि उनकी शक्ति इतनी थी उसके अंदर, अमृत लेता और उनको जीवन दान दे देता। फिर कहते हैं पिताजी आप इतने बड़े ऋषि, जन्मदाता ऋषि हो, और मेरी माँ जो राज घराने की पुत्री थी अपने राजपाट को छोड़ के आपकी पत्नी बनी। अगर उन्हें राज भोग की इच्छा होती तो वह तुमसे प्यार करके जंगल में आती, ये भोगने के लिए आती। आपने मेरी माता पे कैसे शक किया? और आपके पास तो योग शक्ति है, आप योग शक्ति से देख के बताओ कि मेरी माँ ने कोई पाप किया है। और वह उस टाइम योग शक्ति लगाता और देखते कि हाँ मेरी पत्नी ने कोई पाप नहीं करा। और वो ये कहते तो ये आपने पहले क्यों नहीं किया? तो वो बहुत लज्जित होता है ऋषि, कहता अरे मैंने वहम वंश अपनी ताकत को भी नहीं वो करा। पहले क्या होता, जैसे टीवी में फिल्म चल जाती ना, ऋषि मुनि अपनी ताकत से अपने जप तप के कारण उन्हें शक्ति मिलती है, वो जो मर्जी देख सकते थे। तो कह रहा आपने ये क्यों नहीं किया? आप बताओ, अब मेरी माँ दोषी है तो मैं भी गर्दन काट दूँ। लेकिन आज दुनिया मुझे बहुत बड़ा पापी मानेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ की हत्या करी है और जो मुझे फरसा मिला उससे पहली हत्या मैंने अपनी माँ की करी। तो कहते हैं कई बार ताकत होते सोते भी वहम होता ना, वहम मतलब कितने समझदार ऋषि को वहम। कहते जब तुम जैसे ऋषि जो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ पता लगा सकते हैं, तुम वहम में पड़ सकते हो, तो आम आदमी अपनी औरत पे कैसे विश्वास कर लेगा? वो तो हमेशा ही वहम में बने रहेंगे। जरा सी पत्नी सुंदर दिखी नहीं, बस हमेशा वहम में किसे कोई पटा ना ले, इसे कोई पटा ना ले। जब आप जैसे ऋषि जो सब कुछ देख सकते हैं उनने अपनी पत्नी पे वहम कर लिया, तो आम आदमी आज के टाइम में वहम नहीं करेगा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि प्लीज आप लोगों से ये कहूंगी, एक रिश्ता विश्वास से जुड़ा होता है। जिसने भागना होगा 7 ताले में रखो वो भागेगी, जिसने नहीं भागना और जिसने आपसे सच्चा प्यार करना है, चाहे आप कितना ही बहम करते हो, माना आप बहम करते हो, आप पकड़ लेते हो सब कुछ, वो आपके पकड़ने के बाद तब कह देगी मुझे आपसे तलाक चाहिए, मैं तो आपसे प्यार नहीं करती, जाऊंगी। लेकिन जो आपसे प्यार करती है आप उस पर वहम कर करके और अपने रिश्ते को खराब करते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही कहूँगी, अपने रिश्ते को बनाए रखो, वहम से दूर रहो। और परशुराम जी ने जैसे अपनी माँ के लिए किया वैसे आप लोग भी करें कि अपनी माँ को जीवन दान दुआया और पिता का वहम हटाया। परशुराम जी ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार 5 नदियां
मतलब वो थे, नदियां थी 5, वो थे, उनको खून से भर दिया था। समझ रहे हो? 5 झीलों को, 5 झील थी, उनको खून से भर दिया था। और 21 बार युद्ध किया उन्होंने क्षत्रियों, मतलब धरती पे एक भी उनसे ऊपर राजा नहीं था युद्ध में। इतने बड़े ताकतवर थे परशुराम। तो परशुराम जी की जय हो। परशुराम जी आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अक्षय तिथि की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर मेरा विचार आपको पसंद आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक, अगर मेरे को कुछ भी बताने में भूल रही हो तो मुझे क्षमा करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई सोच के साथ। और वहम ना करें, वहम का कोई इलाज नहीं।